आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप में से कुछ के साथ ये गंभीर मसला है। अभी आपको अतीत की कुछ चीजें भूल जाने की जरूरत है। आपको इसके बारे में बात करना बंद करने की जरूरत है। आपको इसके विषय में सोचना बंद करना होगा। आपको जरूरत है इसे आपके लिए मरा हुआ छोड़कर आगे बढ़ने की। आप अभी ये कल्पना करें कि हम कब्रिस्तान जा रहे हैं क्षण भर के लिए। आप कब्रिस्तान जाते हैं और समाधि शिला पर उस व्यक्ति का नाम देखते हैं, उनका जन्म कब हुआ डैश और उनकी मृत्यु कब हुई। हम मेरे जीवन के एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं और मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं 100 साल जीऊंगी। ठीक है, जॉयस मायर 1943 से 2043 तक। खैर, आपको नहीं लगता कि ये मजेदार है कि आपका पूरा जीवन आपके जन्म के समय से लेकर आपके मरने तक एक डैश पर आ जाता है? तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने डैश के साथ क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये इसी के बारे में आप कितनी जल्दी इसको महसूस करने वाले हैं। जब आप 75 या 80 के होते हैं, आप चले जाने वाले हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि ये सब चला गया है। जीवन के इस पॉइंट तक न पहुंचे जहां पछतावे के सिवा कुछ भी न हो। अपना जीवन सफलता की सीढ़ी चढ़ने में न बिताए केवल ये पता लगाने के लिए कि कब आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। जब मैं आपसे समय प्रबंधन और समय बर्बाद न करने के बारे में बात करती हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि जाओ और कुछ और करने के लिए ढूंढो ताकि आप ज्यादा उपयोगी हो। मैं शायद आपको ये कह रही हूँ, थोड़ा कम करो ताकि आप उस समय में से थोड़ा ले सकते हैं जो आप बर्बाद कर रहे हैं, और उसे सच में जरूरी कामों में लगाना शुरू करें, जैसे संबंध, थोड़ी नींद लें, थोड़े मजे करें, परिवार के साथ समय बिताने में। ये सब आध्यात्मिक है। मैं ये बनाकर नहीं कह रही। पत्रस 5:8 कहता है, सचेत और जागते रहो कि आप एक संतुलित जीवन जी रहे। आप में से कितने ऐसे हैं जो ठीक से सोते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। 80% लोगों को पूरी नींद नहीं मिलती। खैर, ये कैसे ठीक होगा? नींद लेना शुरू करें। ये आसान है। ज्यादा नींद लो। मैं सो नहीं सकती, मुझे सोने में मुश्किल होती है। खैर, पूरा दिन चिंता करने में मत बिताओ ताकि आप आराम से सो सको। आप में से कितने भरपूर पानी नहीं पीते? आप इसे भी ठीक कर सकते हैं। पानी पियो। ये रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आज आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं उतनी तेजी से जितना आपको लगता है कि होगा। हैरानी है कि कितने लोग परमेश्वर से एक चंगाई की भीख मांग रहे हैं और उनको केवल जरूरत है कुछ पानी पीने की और नींद लेने की। मेरा मतलब है, गंभीरता से देखो। बहुत बार हमें लगता है हम बहुत गहरी जटिल समस्या में जी रहे हैं और उसके लिए हमें 20 साल तक की सलाह लेने की जरूरत है। मैं आपको कुछ बताती हूँ। मैं इतनी खराब थी जितना कि कोई इंसान हो सकता है, और परमेश्वर के वचन ने मुझे ठीक किया और ये आपको भी ठीक करेगा। अब मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ कि अभी के लिए, इस पल के लिए जीवित रहने की बजाय अनंत काल तक जीवित कैसे रहे। ये बहुत जरूरी है कि अभी निर्णय लें ताकि ये चीजों को ठीक करें जब सब खत्म हो रहा हो, और सब खत्म हो जाएगा। आप ये जानते हैं क्या? नहीं, यीशु जल्द आ रहे हैं। और मैं नहीं जानती कि यदि वो मेरे जीवन काल में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है मुझे हर दिन को जीना चाहिए जैसे वो होगा। और जैसे मैंने कल रात कहा था, पौलुस ने कहा था, वो जल्द आ रहा है, और इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि अगर तब जल्दी था, अब तो बहुत जल्दी होगा। मत्ती 6:19 और 20 ये मुझे बहुत पसंद है। मेरी सभाओं में आते हुए लोग बहुत बार कुछ सोचते हैं लेकिन बाद में बदल जाते हैं।
अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में वचन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। इस सब के लिए पूरा जीवन बिताना नहीं चाहती, ऐसी समान चीजें जमा करने में जो पहले से ही सड़ने की प्रक्रिया में हो और एक दिन आखिर किसी जंक यार्ड में पहुंच जाए। अगर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो जाओ और अपने लिए एक अच्छा जंक यार्ड ढूंढ लो और केवल वहां खड़े रहे और तकरीबन 15 मिनट तक इसे देखें और सोचें, शायद किसी की शादी इसी वजह से खत्म हो गई हो, इसी के कारण कोई अपने बच्चों को ठीक से जान नहीं पाया, इसी की वजह से कोई बेईमान हुआ हो, इसी की वजह से किसी के पास परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं था और अब ये जंक यार्ड कूड़े के ढेर में पड़ा है, क्योंकि यही होता है उन सभी चीजों के साथ जिन्हें हम यहाँ पूजते हैं। अब चीजें रखने में कुछ भी गलत नहीं है, चीजों का आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हम उन्हें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उनसे पहले नहीं रख सकते। आपके जीवन में लोग पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण कभी भी नहीं हो सकते। आमीन। देखा, हम यहाँ पकड़े ही जाते हैं, हम बस प्रकृति के इस चक्र में पकड़े गए हैं और इस बार सोचते हैं उन्हें उस चक्र में पढ़ना है, लेकिन क्या आप जानते हैं हम दुनिया में हैं और ना ही इससे बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर का इरादा हमारे लिए यह है कि अपना बहुत सा समय यहाँ बिताएं, वहां के लिए तैयार होने में। हम अपना बहुत सा समय यहाँ बिताना चाहते हैं वहां के लिए तैयार होने में, क्योंकि इससे पहले कि आप जान पाए वो आने वाला है और तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े और अपने जीवन का हिसाब दें। तुमने अपने डैश के साथ क्या किया जॉयस? खैर, मुझे खुशी होती है कि मैं अब अच्छा निर्णय ले रही हूं। शायद मैंने अपने जीवन के पहले के 40 साल बर्बाद कर दिए नाराज रहने और अपने लिए अफसोस महसूस करने में, उन लोगों से नफरत करने में जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। मेरे साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ, इसलिए हर बार गुस्सा होना जब मेरी मर्जी ना हो, ये दयनीय था और मुझे लगता है काश मैंने वो साल बर्बाद न किए हुए थे। लेकिन वास्तव में सच में मैं खुश हूं कि आखिर के 30+ में मैंने कुछ ऐसा किया है। और ये आश्चर्यजनक है कि आप क्या कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, ये आश्चर्यजनक है कि आप क्या कर सकते हैं। आप में से कुछ 5 साल से एक अलमारी साफ करने के बारे में बस सोच रहे हैं। ठीक है, मैं दखल नहीं दूंगी, हम आगे बढ़ते हैं। हर एक चीज, मेरी बात सुनिए, हर चीज जो आप जानते हैं आपको करनी चाहिए, आप नहीं करते तो ये चीज आपको नाराज करती है। हेलो, मैं यहाँ इन लोगों से कुछ कहने जा रही हूँ। हर एक चीज जो आप जानते हैं आपको करनी चाहिए, आप नहीं करते। एक तरह से ऐसे ही आप अपनी जगह पर बेकार घूम रहे हैं, ये केवल आपको क्रोधित तो नाराज करता है। ये जानने की बजाय कि आपको सुबह उठकर थोड़ा समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए इससे पहले कि आप घर से बाहर निकलें। ऐसा न करने से आप पूरा दिन बुरा महसूस करते हैं। मेरे पास आपके लिए एक जवाब है, उठो और ये करो। ऐसा व्यवहार मत करो जैसे आपके जीवन में समय एक उपयोगी चीज है जो लगातार बढ़ती रहती है। अब इससे हिलें। ये मेरे लिए बहुत प्रभावशाली था। प्रत्येक घंटे जो हम उपयोग करते हैं वो एक भी कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उन्हें बर्बाद न करें। हमें बुद्धिमानी से उसका उपयोग करना है। यदि आप परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो अभी समय है बदलने का। आमीन।
मैं जानती हूँ अभी वहाँ लोग हैं जो टीवी पर देख रहे हैं कि आप परमेश्वर के साथ सही नहीं है। शायद इसके बहुत से अलग-अलग कारण हों। आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं जिसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आपके बारे में भूले नहीं, आप वो कर सकते हैं, आप कोशिश करें। अब वो समय है, आप यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। अब समय है निर्णय लेने का कि आप जानते हैं आपको ज़रूरत है करने की और बदलाव करने की, जो आप जानते हैं आपके बारे में करना है। अब वो समय है। अब ठीक है, जब यीशु आते हैं या जब भी हम ये पृथ्वी छोड़कर उसके पास जाते हैं, यदि वो पहले वापस नहीं आते हैं, स्वर्ग में हमारा दाखिल होना हमारे अच्छे कामों से खरीदा हुआ नहीं है। हम जानते हैं कि हम केवल स्वर्ग की आशा कर सकते हैं क्योंकि हम यीशु में मानते हैं। हालांकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारे कामों के लिए वहां पुरस्कार है। स्वर्ग तो एक मुफ्त इनाम है जो यीशु के लहू से खरीदा गया। लेकिन अभी हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं? उसका इनाम मिलेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। और मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है, मैं नहीं जानती वे पुरस्कार दिखने में कैसे है, मैं नहीं जानती वो सब कैसे किया जाता है। जाहिर है परमेश्वर नहीं चाहते कि हमें अभी पता लगे क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं। लेकिन जितना मुझे पता है, यदि परमेश्वर किसी प्रकार का पुरस्कार है तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहूंगी। लेकिन कुरिन्थियों की पहली पत्री में बाइबल ये भी कहती है कि वो काम जो हम करते हैं यदि वो शुद्ध नहीं है तो हम अपना पुरस्कार खो देंगे। और इसलिए क्योंकि आप केवल काम में व्यस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर काम कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए मेरे किए हुए कामों के लिए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। खैर, आप अपने डैश के लिए क्या कर रहे हैं? आइए भी, ये आपका घर नहीं है। दुनिया में इतना अधिक प्रेम मत करो। भजन संहिता 119 19 भजन संहिता 119 देखते हैं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं। किसी ने कहा मैं तो केवल यहां से गुजर रहा हूं। 1 पतरस 2:11 हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। वो कह रहा है, देखो ये तुम्हारा घर नहीं है। शरीर के अनुसार मत रहो, शरीर की आवश्यकताओं के सामने मत झुको। तुम केवल थोड़े समय के लिए यहाँ हो, जैसे सिगरेट के धुएं का एक कश, बाष्प का एक जल बिंदु, और ये सब खत्म हो जाएगा और आप परमेश्वर के सामने उनकी उपस्थिति में खड़े होंगे। इस साल मैंने निर्णय लिया और मुझे नहीं पता परमेश्वर कितने समय तक इसे मेरे मन में रहने देंगे, लेकिन मैं नहीं मानती कि हम प्रभु के वापस आने के बारे में काफी बात करते हैं। लेकिन मैं इस विषय पर मेरे हर सेमिनार में इसी तरह आकार या प्रकार में बात करती रहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इसे अपने सामने रखने की जरूरत है। और मुझे लगता है इसे हमारे में से थोड़ा सा श्रद्धामय और विस्मय को उकसाने की जरूरत है कि हमें जरूरत है आसपास गंदगी बंद करने की और जीवन को बर्बाद करने की, क्योंकि यीशु किसी भी क्षण दिखाई दे सकते हैं। हम प्रभु के वापस आने के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये समझ लें वो वापस आ रहे हैं। हम परमेश्वर के सामने खड़े होने जा रहे हैं और ये बहुत जल्द होने वाला है। हम में से कोई नहीं जानता हमारे लिए कितना समय बचा है, कोई भी नहीं। हमें होशियारी से जीना चाहिए। दैनंदिन जीवन की व्यवस्थाओं में इतने मत पकड़े जाएं कि आप ये भूल जाएं कि ये आपका असली घर नहीं है। और मुझे ये अच्छा लगता है, फिलिपियो 4:5, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। क्यों?
प्रभु निकट है, वे जल्द आ रहे हैं। तो पौलुस क्या कह रहे थे? सुनो दोस्तों, प्रभु जल्द आ रहे हैं। ये समय नहीं स्वार्थी आत्म केंद्रित जीवन जीने का, हर समय केवल स्वयं के लिए सोचने का। परमेश्वर जो चाहते हैं उसे करने में व्यस्त हो जाओ। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें शायद बदलने की जरूरत है। हर सारा समय कहाँ गया? हम हर समय ये सुनते हैं माय माय, सारा समय कहाँ गया, माय माय माय। खैर, ये बात है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा समय कहाँ जाता है। यही बात है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे समय के साथ हम क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है आज सुबह मैंने जिक्र किया था कि जो काम मैं कर रही हूँ उनमें से ये है, खासकर जब मैं चीज़ों का अध्ययन कर रही हूँ, इसने मुझे ये एक छोटी सी कल्पना करने के बारे में मजबूर किया जिसका मैं आनंद ले सकती हूँ। यकीन से कह रही हूँ, जब रात को बिस्तर पर जाती हूँ, और मैंने दोपहर में वो किया था जब मैं तैयार हो रही थी, और मैं एक तरह से ये सोचती हूँ कि मैंने आज अभी क्या किया। और ये आपकी मदद करता है अगर आप रुककर वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं, मैं अपने समय के साथ क्या कर रही हूँ। जबकि कभी कभी दिन ऐसे तपाक से निकल जाता है और दिन के अंत में हमें पता चलता है कि हमने वो किया ही नहीं जो हमने करने का सोचा था। हमें यकीन ही नहीं होता कि हमने क्या किया, लेकिन हम जानते हैं कि हम दिन भर व्यस्त थे कुछ और करने में। और कितने जो ऐसा सोचते हैं कि असल में बहुत ईमानदार होना चाहिए। ये तो ऐसे है। खैर देखिए, खैर आप कहते हैं ये सब बहुत ध्यान भटकाने वाला है। ध्यान भटकाने को दोष देने की बजाय आप क्यों नहीं ये जिम्मेदारी लेते कि आपका ध्यान न भटके। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ करना होगा। समय सही सही अपनी उसी रफ्तार से चलता है। ये कितनी तेजी से चलता है, ये निर्भर करता है कि हम इसे कैसे बिताना पसंद करते हैं। मैं जितना अधिक व्यस्त हूं, मेरा समय उतनी तेजी से जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, मैंने ये कहना बंद कर दिया है कि मैं व्यस्त हूं। हम अपनी व्यस्तता को एक बिल्ले की तरह पहन सकते हैं। खैर, आप क्या कर रहे हैं भाई? ओ, मैं व्यस्त था। हम इस पर गर्व करते हैं, ओ मैं व्यस्त था। खैर, आगे बढ़कर उनसे पूछे वो क्या कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर वो आपको बता भी नहीं सकते कि वो क्या कर रहे थे। तो आपको पता है और मुझे भी पता है, लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं। और क्या आपको पता है, मैं होती थी और बड़ी गर्व से कहती थी, ओ हाँ मैं व्यस्त हूँ। लेकिन क्या आपको पता है, मैं कहती हूँ नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं उपयोगी हूँ। और व्यस्त होने और उपयोगी होने में बहुत बड़ा अंतर है। आमीन। हम तपाक से जीवन जी लेते हैं। बुद्धिमानी से चुनाव करें, अपने समय का उपयोग करें, अपने समय का निवेश करें बजाय इसे बर्बाद करने के। अब हम बात करने जा रहे हैं, आओ देखें, मुझे नहीं पता हमारे पास कितने हैं, समय को बर्बाद होने से बचाने के 8 तरीके हैं। नंबर 1, जिन चीजों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उनके लिए परेशान होना, क्रोध करना बंद करें। धन्यवाद, यहाँ किसी को ये अच्छा लगा। ठीक है, तो पहला तरीका है अपने समय को बर्बाद होने से रोकने का। आप उन चीजों के बारे में क्रोध करना बंद करें जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। शैतान को अपनी शांति न चुराने दे, अपनी शांति बनाए रखें ताकि आप अपनी शक्ति बनाकर रख सकें। क्या आपने मुझे सुना? अपनी शांति बनाए रखें ताकि आप अपनी शक्ति को बनाकर रख सकें। दूसरा तरीका है जिससे आप अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, वह शिकायत करना बंद करें। ये पूरी तरह से समय की बर्बादी है, ये बहुत ही बेकार चीजों में से एक है। इससे असल में कुछ नहीं मिलता। जितना ज्यादा हम अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं वो उतनी ही बड़ी लगती हैं, और उतना ही ज्यादा हम निराश और नाराज होने लगते हैं। जो समय आमतौर पर हम शिकायत करने में बिताते हैं, वो समय धन्यवाद देने में बिताएं और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करते हैं। नंबर 3, कम नींद लेने से समय खरीदने की कोशिश मत करो। क्योंकि उससे क्या होता है, तब अगले दिन आप ज्यादा समय खो देते हैं क्योंकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से थके होते हैं। इसलिए आप गलतियां करते हैं जो शायद आपसे न होती अगर आपने उचित आराम किया होता। मैं फिर से ऐसा करूंगा।
मेरा मतलब ईमानदारी से ये सच्चाई है। अगर आपको उचित आराम मिलता है तो आप अगले दिन फुर्तीले होते हैं। आप उतनी ज्यादा गलतियां नहीं करेंगे जितनी आप करते, और हर गलती जो हम करते हैं उतनी ही समय की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जो आपने सोचा था कि कम सोने से अपने समय बचाया, वो दरअसल आपने गवाया। नंबर 4, जल्दी करना बंद करें क्योंकि उसकी वजह से भी आप गलतियां करते हैं। कितनी बार मैं जल्दी करती हूँ और कुछ न कुछ गिरा देती हूँ। कितनी बार हम जल्दी में होते हैं और कोई चीज कहीं रख देते हैं जिसे हमें लेना होता है जाने से पहले, और क्योंकि हम जल्दी में थे अब हमें पता नहीं है हमने उसे कहाँ रख दिया, और उसे ढूंढ नहीं सकते और उसे पा नहीं सकते। आइए भी, मैं किसी से बात नहीं कर रही। आमीन। अब हम सब पर नाराज होते हैं क्योंकि हमें हमारी चीजें मिलती नहीं। तुमने मेरी चीजें कहाँ रख दी? मैं चाहती हूँ हम सब उपदेशक अध्याय 6 वचन 9 को देखें इससे पहले कि मैं ये मुद्दा उठाऊं। एक अच्छा तरीका समय बर्बाद करने का कि अपने जीवन को बिता दो उन चीजों की इच्छा करने में जो आपके पास नहीं है, जबकि आप उसका आनंद नहीं लेते जो आपके पास है। और यहाँ वचन कहता है, आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, ये भी व्यर्थ और मन का कूढ़ना है। दूसरे शब्दों में आपके लिए अच्छा है कि आपके पास जो है उसका आनंद लेने के लिए समय निकालें, ना कि उसे प्राप्त करने की कोशिश करते रहें जो कि आपके पास अभी नहीं है। देखो ये क्या कहता है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। एक शब्द है वैनिटी। वैनिटी शब्द का मतलब है बेकार। ये बेकार है। परमेश्वर को बताएं आप क्या चाहते हैं। यदि वो सही हैं, सही समय पर वो आपको देंगे, और जब आप उनकी सेवा में हैं वो करें जो आपके पास है, उसका आनंद लें। इसे करने का यही तरीका है, नहीं तो आपका पूरा जीवन निकल जाएगा अगर आज आप उसे नहीं जीते ऐसी चीजों की आशा में जो आपके पास नहीं है। नंबर 6, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं, केवल अतीत में जिए। अतीत को पकड़कर रखना समय को बर्बाद करना है। आप वापस जाकर चीजों को ठीक नहीं कर सकते। उसे जाने दें और जीवन में आगे बढ़ें। ये भी परमेश्वर ने अभी तक खत्म नहीं किया है। नई शुरुआत करने में अभी देर नहीं हुई। आमीन। पौलुस ने क्या कहा? केवल ये एक काम करता है। मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। अभी ये एक गंभीर काम है। आपको अतीत की कुछ चीजें भूलने की जरूरत है, उनके बारे में बातें करना बंद करने की जरूरत है, उनके बारे में सोचना बंद करना होगा। आमीन। नंबर 7 ये मुझे बहुत पसंद है। छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए समय निकालें और आपको बड़ी समस्याओं के साथ ज्यादा समय बिताना नहीं पड़ेगा। उन्हें हल करने के लिए आपके बच्चे छोटे हैं, उन्हें सुधारें। आप जब कोई चीज खरीदते हैं और उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो पहले निर्देश पढ़ने के लिए समय निकालें। निर्देश पढ़ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तो केवल समय को बर्बाद करना है, और इसलिए मैं कभी आखिर तक चीजों को ठीक से जोड़ नहीं सकती, और मुझे इसे किसी दूसरे को देना पड़ता है जो निर्देशों को पढ़कर उसे जोड़ता है। जब आपकी पत्नी कहती है, मुझे नहीं लगता तुम मुझे सुनते हो या समझते हो, होशियार बनो। उससे कहो, खैर बैठ जाओ हनी और मुझे सब बताओ क्या कहना है। क्योंकि अगर आप छोटी समस्या को नजरअंदाज करते हैं जो वो आपके पास लाई है, तो बाद में आपके लिए बड़ी समस्या होगी। क्या मुझे कोई गवाह मिल सकता है? नंबर 8, उन चीजों का पता लगाओ जो आपके समय को अपहरण करती है और उनसे वचन के लिए मजबूत बनो। हमें एक ही जीवन मिलता है।
आप अपने डैश के साथ क्या करने वाले हैं? हम सबके पास समय सही मात्रा में है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो अलग हो सकता है। हमें अच्छा चुनाव करने की जरूरत है पवित्र आत्मा के नेतृत्व के साथ। अपना जीवन परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के अनुसार जिए, इस तरह आपको कोई पछतावा नहीं होगा अपने जीवन जीने के तरीके पर। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।